गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूं हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग टर्म क्वेश्चन इन व्हाट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज अपन डिस्कस यही टॉपिक करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये डीके गोयल का क्वेश्चन उठाया हुआ है। जिनके पास बुक है वो चेक कर लें, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, या जिनके पास फिलहाल अभी वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ये वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप क्या कर लें, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, उसके बाद एक बार पढ़ लें और उसके साथ में फिर मेरे साथ में आप क्या करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन में बनाने क्या है यानी रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लो। कहता है कि भाई गिव द नेसेसरी अकाउंट। अब नेसेसरी अकाउंट का मतलब आपको पता हो गया होगा क्या क्या है। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा नेसेसरी अकाउंट है? मैंने इसके लिए पहले बता दिया था, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो देखोगे वो 2 पार्ट में होंगे। कितने पार्ट में होंगे? 2 पार्ट में। एक होगा पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, क्योंकि वो टूट गया वीडियो, अलग 15-15 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन वो वीडियो ब्रेक हो चुका था, इसलिए वो 2 पार्ट में आपको दे दिया। तो सबसे पहले वो लगातार वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या कि जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होगा उसको किस प्रकार से आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि ये चीजें आप लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके प्लीज अब पहले नोट डाउन कर लें, उसके बाद बनाएं, देखिएगा समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। अन्यथा आप मेरे साथ में सिर्फ अगर नोट डाउन करोगे इससे कोई बेनिफिट आपको मिलने वाले नहीं है। चलते हैं, पढ़ते हैं। अब आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन इक्वल रेशियो। ओके, यानी PSR क्या है? इक्वल। ये देखिए काम की चीजें, ये चीजें को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये चीजें अगर आप नहीं समझोगे ना तो दिक्कतें हैं। ये क्या है? इक्वल है। ये रहा, मैंने इसको दूसरे कलर से कर दिया, इक्वल है। ठीक है, जिसका बैलेंस शीट 31/12/2019 का इस प्रकार से दिया हुआ। क्रेडिटर 10,900, जनरल रिजर्व 6,000, ये प्रॉफिट फंड नहीं है, इसको मैं प्रोविडेंट फंड करता हूं, क्योंकि प्रोविडेंट फंड होगा। ये चेंज कर लीजिएगा, प्रोविडेंट फंड यानी PF जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोविडेंट फंड है। कितना? 2,000। कैपिटल दिया हुआ X का 30,000, Y का 20,000, Z का 20,000। टोटल कैपिटल इज व्हाट? 70,000। अगर आप बैलेंस के लायबिलिटी साइड का ऐड करोगे तो आएगा क्या? 88,900। अब इसको ऐड करके देख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन का बैलेंस शीट ही नहीं टैली रहेगा तो आगे जाके हमारा जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा वो नहीं पता चलेगा, यानी वो टैली नहीं करेगा। कैसेट बैंक है 8600, डेटर्स है 20,000, स्टॉक है 10,000, इन्वेस्टमेंट है 5,000 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 40,000 का है, ट्रेडमार्क 2,000 का है, गुडविल है, इसी को बोलते हैं ओल्ड गुडविल। इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड वाला है, यानी इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो बैलेंस शीट अपन पढ़ा, लेकिन अब आगे चलो क्वेश्चन क्या है। कहता Z रिटायर्स हो गया ऑन दिस डेट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये सब एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद वो किसको रिटायर दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पढ़िए। कहता फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड रुपीज कितना? 58,000, 58,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को जब वैल्यूएशन किया गया कि चलो इस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का बुक में कितना दिखा रखा है? 40,000। अब उसको कहता कि अगर मार्केट में इसको बेचने जाओगे तो इसको मिलेगा 58। इसका मतलब 18,000 का हमें क्या है? गेन है। क्या है? गेन है। और गेन है तो कहां जाएगा ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चीजें समझ में आ रही है? सर आ रही है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4,700, इन्वेस्टमेंट है कितना? 5,000 और वैल्यू कितना किया गया? बोलिए 47। इसका मतलब 300 से लॉस है। सर कैसे लॉस हो गया? बाबू देख लो ना, आपने कोई एसेट दिखा रखा कि 5,000 का, मार्केट में इसको बेचने जा रहे हो तो पता चला नहीं सर ये तो मात्र 4700 का ही बिक रहा है, तो 300 का लॉस है। स्टॉक वैल्यू क्या है? 9,400, जबकि स्टॉक था 10,000 का, इसका मतलब 600 यहां भी लॉस है। चीजें समझ में आ रही है? ये सब बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये सारा चीज आपको टॉपिक ऑलरेडी मैं क्या कह दिया हूं, पढ़ा दिया हूं। तो अगर जो बच्चे सीक्वेंस में ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको तो कभी दिक्कत आ ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो रिवीजन के पॉइंट्स देखे हैं या जो जिनको ऑलरेडी ये सारी चीज समझ में आ चुका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, किस प्रकार से उसका एंट्री किया जाता है, तो उनको भी दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत उनको जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेगा और पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके साथ में दिक्कतें हो सकती है। ये इसलिए तो कॉमर्स में अगर देखा जाए ना, कॉमर्स बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट टू व्हाट? कि आप सीक्वेंस से इस चीज को पढ़ें। आप चाहोगे कि कोई टॉपिक उठाएं और जस्ट उसका हम नॉलेज गेन कर लें पूरी 100%, ये पॉसिबल नहीं है। उस नॉलेज को पूरे 100% गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे? A to Z आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उसी वे में हम लोग चल रहे हैं। प्रोविजन बनाना है, डॉटफुल डेट का 5% बना देंगे।
ट्रेडमार्क का वैल्यूलेस, ये लो ट्रेडमार्क हम 2000 का बना के रखे थे, अब वो कहता है बेकार हो गया, वैल्यूलेस होगा, उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये 2000 का लॉस है। उसके बाद कहता है एन आइटम ऑफ ₹1200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू पेबल, ये क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितना है 10,900, जिसमें से बोलता है कि 1200 रुपया नॉट लाइकली टू पेबल, ये मार्केट जब इसको पे करने जाएंगे तो 1200 बोला नहीं अब नहीं लेंगे, सर वो इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है वो क्रेडिटर मर गया होगा, वो कोई क्लेम करने वाला नहीं रहा होगा, बहुत से रीजन है जिसके कारण से हो सकता है कोई शॉप खुला, वो शॉप कुछ दिन रहा, कुछ दिन के बाद वो बंद हो गया, उसके यहां से मैंने 1200 का कुछ उधारी लिया था, लेकिन अब देखा वो दुकान ही बंद है, इसका मतलब 1200 रुपए मेरे को गेन होगा। ठीक है, ठीक है। गुडविल का था, गुडविल भी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज, ध्यान दीजिएगा कितने ईयर परचेज का कह रहा है 1 ईयर, ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, जिसका प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स कितना 12,000, 10,000 और 9,500। कहता है गिव द नेसेसरी अकाउंट्स, नेसेसरी अकाउंट्स कहेगा तो मैंने बताया था 3 अकाउंट मेनली होता है, कौन कौन सी बताइए। सबसे पहले तो अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस है बच्चों, तो उसके लिए क्या बनाएंगे आप, सर उसके लिए तो हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने पड़ता है, ये 3 अकाउंट मेन है। कैश भी बनाने पड़ सकते हैं या इसके अलावा कुछ और अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं अगर कुछ ज्यादा घुमाया हुआ रहेगा तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करने वाले हैं, आई होप कि अब चीजें समझ में आ गई होगी। सर पहले क्या बनाओगे, अब पहले तो मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या आप तैयार हैं? सर मैं तैयार हूं, आप बताओ। मैंने कहा मैं भी तैयार हूं। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई होप कि ये चीजें आपको दिख रही होगी। सर दिख तो रही है, मैंने कहा दिख रही तो बस काम बन जाएगा, और क्या। फॉर्मेटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दो। सर क्यों फॉर्मेटिंग पे कम ध्यान क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग सेव अप अगर कोशिश रहेगा इसका जर्नल एंट्री भी आज ही सीख ले, क्योंकि आसान टॉपिक है। यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, पार्टिकुलर, एग्जाम में ये सब लिखने कंपलसरी है। सर मैंने तो सोचा ऐसे ही लिख दो, चलो यहाँ पे 2 या बाई, सर बाई दीजिए सर, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ 2, क्या ये दिख रहा है आपको? मैं एक बार चेक कर लूँ, सर कर लो, चलो दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, मैं इस दिक्कतों को यहीं पे समझा देता हूँ, ये 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है जी। आगे चलिए, कहता फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 58 हो गया, ओके। गेन कितना का वो बताइए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना का गेन हो गया 1800 का, सॉरी 1000 का, समझ में आया कैसे हुआ? 58 माइनस 40, ये सब समझ में आते ही आपको पता है। इन्वेस्टमेंट हुआ कितना जी 47, लॉस कितना का हो गया इन्वेस्टमेंट में? सर इन्वेस्टमेंट में तो मात्र 300 का लॉस हुआ, मैंने बोला हाँ ये भी सही है। सर उसके बाद स्टॉक है जी, स्टॉक में कितना का लॉस हुआ? सर 600 का। क्यों 600 का कैसे पता चला? 9400 है और यहां 10,000 था, ठीक है, ठीक है। OMG, एक मिनट बच्चों, लाइट कटी है, इन्वर्टर ऑन करने पड़ेंगे। हाँ जी, अब आइए आगे। रेडी हैं? सर वी आर रेडी। चलिए तो मैं भी रेडी हूं, आइए अब आगे चलते हैं। ये देखिए एक एडजस्टमेंट क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हुआ, तीसरा पढ़ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये तो यहीं पे जाता है, डेबिट में जाता है या नहीं जाता है? सर जाता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट है? 5%। 5% किसका जी? डेटर्स का। डेटर्स कितने का है? 20,000। 20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1000। सर कैसे आया? मैंने कहा ये लिख लो, 20K का कितना परसेंट? 5%। के स्टैंड फॉर 1000, ठीक है सर, ठीक है। आगे चलिए, कहता है क्रेडिटर में इंक्लूड है 1200 जो नॉट लाइकली टू पे है, तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे कितने सौ का? 1200 का। अब आपको देखने से ही पता चलना चाहिए कि इसका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस हो रहा है। आप बताइए सर, मुझे क्या पता, देख लो ना, क्रेडिट साइड भारी पड़ रहा है। सर कैसे भारी पड़ रहा है? मैंने बोला ये देख लो, टोटल है कितना वो बताइए? 19,200, ठीक है।
यहां भी आने चाहिए 19,200, लेकिन यहां कम पड़ रहा है। तो कम कितना पड़ रहा है? 300, 600, 1000, 1900 इधर डेबिट में है। तो 19,200 में से 1900 अगर घटाओगे तो कुछ तो बचेगा सर, बचेगा ना। 19,200 माइनस 1900 इक्वल टू व्हाट? 17,300 इज व्हाट? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? 17,300। लेकिन ये क्या है? रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कहां ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये सारी बातें आपको याद होगा। तो इसको अगर हम इक्वल रेशियो था तो अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? सर कुछ गड़बड़ आ रहा है। मैंने बोला हाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है सर। ये 19,200 हुआ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 300, स्टॉक 600, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज व्हाट? 20,000 का निकाल दो। अच्छा एक तो चीज लिखा ही नहीं, पे ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस हो गया है। तभी तो देखो फ्रैक्शन में क्यों आंसर आया। ये जो ट्रेडमार्क है ना, अब उसको मार्केट में जाओगे बेचने तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि उसका भी तो कुछ वैल्यू नील हो गया, 2000 से नील हो गया जी। ओके अब ये आएगा नीचे जी, यही दिक्कत है। बोर्ड छोटी है सर, बोर्ड छोटी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है। हाँ ये भी सही है। अब आ जाएगा 19,200 में से घटा दीजिए 19,200 में से घटा दीजिए 3,900, 15,300 आया जी। कितना आया? 15,300। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे क्या जी? प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, बताइए किसके किसके में? एक्स वाई जेड। सर ये और नीचे ले आइए। मैंने बोला अब आ ही रहा है तो अच्छे से नीचे आ जाए। क्या आप लोगों ने ये बना लिया? सब बना लिया, गुड। डिवाइड कीजिए 3 से। 5100 इनका आएगा, 5100 इनका आएगा, 5100 इसका आएगा। ये आपका आ जाएगा 15,300। ये आ गया 19,200। वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले। कैसा लगा? इजी था सर? था, बहुत इजी, बहुत इजी। ये हुआ स्टेप 1 में वैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेना, कौन सा? गेनिंग रेशियो का, सैक्रिफाइस रेशियो का, और अगर गुडविल का करना हो तो गुडविल का, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय इस सबकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अपन गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर गुडविल का वैल्यूएशन निकाल लेंगे। तो क्या मैं यहां पे निकाल दूं? सर निकाल दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है जी? 1:1:1। जेड रिटायर हुआ है, जेड रिटायर्स हुआ है तो 1/3 रिटायर हुआ है। देयरफॉर न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी 1:1। कैसे? मैंने आपका जब ये चैप्टर स्टार्ट हो गया था तो मैंने बताया था कि अगर ये सिंपली क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्योर रेशियो में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है या फ्यूचर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि हाइड करके आप चीजें निकाल दो। यही होगा गेनिंग रेशियो और यही होगा सैक्रिफाइस रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो, और यही होगा आपका कौन सा रेशियो? एडमिशन में हो जाएगा, यही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, यही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा रिटायरमेंट में, और ये फ्यूचर का न्यू रेशियो भी 1:1 होगा। तो क्या बातें समझ में आई कि यहां पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं? ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर ले सर, कर लीजिए। ये हो गया 1 में, ये 2 में, ये 3 में। ये नंबरिंग मैं अपने खुद से दे रहा हूं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है नहीं। आप सबसे पहले बता दो क्या करने वाले हो? सर अब तो गुडविल निकालने वाले हैं। मैंने कहा निकाल लो गुडविल। बताइए गुडविल इसका तो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट देख लेना किसका किसका है। 12,000 है, ओके, और उसके बाद कितना है? 10,000 है, ओके, 9,500 है, ओके, डिवाइडेड बाई कर दो,
क्या कर रहे हो सर, 0 डिवाइडेड बाई कितना 3 और इनटू परचेजिंग ईयर कितना है 1, 22 और 10 31,500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 इक्वल टू कुछ तो आएगा सर, आएगा 3 कम 3 5 3 15 कुछ तो आया 10,500 आया जी, 10,500। ये हो गया किसका, फर्म का। उसके बाद आप क्या करेंगे, किसका जेड शेयर निकालना है, जेड का शेयर तो 10,500 इंटू जेड का शेयर कितना है 1/3, तो कितना आ गया, ये डिवाइड कर दीजिए 1/3 से 3500 विल बी बोर्न बाई कौन सा एक्स एंड वाई। क्या ये लिख लोगे आप इतना, सर पहले तो लिखने दो, मैंने कहा आप पहले लिखो। रिवैल्यूएशन बनाया, गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल दिया और गुडविल निकाल लिया। तो अब ये 3500 है, ये मैं फिगर को ये इरेज करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और ये फिगर भी रख लेता हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड अभी क्लीन करूंगा ना तो आप लोगों को दिक्कतें आएंगी। आप लोग क्या कर लो, आई होप कि ये चीजें पहले तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे, सर ये तो लिख लिया है, मैंने कहा वो अच्छी बात है। इसके बाद हमें जो डेटा काम में आने वाले हैं वो मैं डेटा को यहाँ रख लेता हूँ। जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है कितना से जी बताइए, ये है 5100 ईच पार्टनर का है, ठीक है। और दूसरा आया है गेनिंग रेशियो इक्वल टू 1:1 एंड गुडविल ऑफ किसका, जेड का कितना जी 3500। ये समझ में आया मैंने वो डेटा क्यों लिखा। आई होप कि वीडियो पॉज करके आपने जल्दी से इसको नोट डाउन किया होगा, आप इसको जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कर लें, ठीक है। इरेज कर दो, समझ में आया। इसलिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, चेंज इन पीएसआर से पढ़ा रहा हूं रिवैल्यूएशन, उसके बाद एडमिशन में पढ़ाया, उसके बाद रिटायरमेंट में पढ़ा रहा हूं। तो ये 3 जगह पे, 2 जगह पे आपका ये क्या हो गया, ये तीसरी जगह पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर दिक्कतें हैं तो सबसे पहले जाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट का वीडियो देख लें और उसको समझ लें, ठीक है। क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा तो अब ऐसा नहीं कि मैं इसको दोबारा से फिर ज्यादा समझाने वाला हूं ना, क्योंकि जो चीजें मैं समझा चुका हूं उस चीज को दोबारा रिपीटेशन करोगे तो आप बोर हो जाओगे। श्योर बेटर है कि आप इसका कॉन्सेप्ट सीख लें, जिनको नहीं आता है। मैं इसको कर रहा हूं, आई होप कि चीजें आप लिख ली होंगे। एक तो मैंने ये बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने बोला वो ठीक है। गुडविल का कैलकुलेशन आपको दिखाने पड़ेंगे क्योंकि गुडविल निकालना था, ओके। गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना था, ओके। अब बताइए क्या चलेंगे सर, अब तो धमाल होगा। मैंने बोला क्या, अभी तो पार्टनर्स कैपिटल में ही दिक्कतें आती है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, हाँ सर हाँ। मैंने बोला नहीं आएगा दिक्कत, कहाँ टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू जेड एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। ये दोनों का रिक्वायरमेंट एक ही से पूरा हो जाएगा, किससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। सो चलते हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बताइए क्या तीनों को साथ में बनाने वाला है या अलग अलग, सर साथ में बनाइए ना, अलग अलग क्यों। मैंने कहा ये लो पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, बोलिए एक्स वाई जेड, ओके एक्स वाई जेड। क्या ये दिख रहा है, सर दिख रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये इस पर ट्रिक करना, ये गया, ये रिटायरी पार्टनर है, ठीक है जी सर, ठीक है। बाकी यहाँ का क्या क्या जाता है आई थिंक सबको पता है। सर ये सब क्यों लिख रहे हो, सब पता है। मैंने कहा ठीक है पता है तो अब से नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जिसका पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से बनता है, आप पहले वो वीडियो देख लें, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ बैलेंस शीट का जितना आइटम है वो उठा लीजिए। क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, नेवर। जनरल रिजर्व, यस ये जनरल रिजर्व जाएगा, ये जनरल रिजर्व जाएंगे। कौन सा रेशियो में, जल्दी बताइए, ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व, 6000। इक्वल रेशियो में अगर है तो सबको 2-2 हजार मिल जाएगा, सर मिल जाएगा,
मैंने बोला ठीक है। प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, ठीक है। जो सर ये तो फंड है ना, फंड का मतलब पैसा है, प्रॉफिट है बाबू। ये हर फंड का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। सुनिए, ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि अगर ये फर्म में कोई एक बंदा है वो काम कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बंदा वो काम कर रहा है तो उनका कम से कम 12% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए। सर ये बेसिक क्या था, सैलरी क्या और डीए क्या? सिंपल में समझ लीजिए, सैलरी का 12% जो ओनर कंट्रीब्यूट करता है और सैलरी का 12% एम्प्लॉइज होता है, वो अपना कंट्रीब्यूट करके एक फंड में भेज देता है जिसको बोलते हैं ईपीएफओ फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो ये जो होता है ये एम्प्लॉइज का होता है। किसका होता है? ये एम्प्लॉइज का। तो ये एक लायबिलिटी एक्सटर्नल, तो ये फंड को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करने का, ये फंड ट्रांसफर नहीं करने का, ये लायबिलिटी है। क्रेडिटर भी ट्रांसफर नहीं करने का, कैपिटल करने का। ओह सर कैपिटल नहीं करेंगे तो तुम गलत वो काम हो जाएगा। मैं बोला हाँ कैपिटल तो करना पड़ेगा। ये कितना है जी? 30,000, 20,000 और 20,000। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? अरे लायबिलिटी साइड खत्म। एसेट साइड में चेक कीजिए, कैश को ट्रांसफर करें कैपिटल में, किस बात के लिए? कैश, डेटर्स ना, स्टॉक ना, इन्वेस्टमेंट ना, फेडरल प्रॉपर्टी ना, ट्रेडमार्क, एसेट है ना, गुडविल। हाँ, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? राइट ऑफ। बताइए कितना है? 3300। अगर हम इसको इक्वल में बांटेंगे तो 1100 और 1100 चला जाएगा। सर चला जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रही है? सर आ रही है। अब इसके बाद जब यहां कहानी खत्म हो जाए बैलेंस शीट में, अब चलना रिजल्ट में। रिवैल्यूएशन का क्या आया था? प्रॉफिट के लॉस। सर प्रॉफिट दे दीजिए। सर मैं तो डर रहा था कि दूं या ना दूं। क्यों नहीं दोगे? प्रॉफिट है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ना चाहिए, बढ़ा दो। मैंने कहा ये लो। ठीक है जी, ठीक है सर। अब बताइए, रिवैल्यूएशन का तो प्रॉफिट दे दिए, अब एक चीज और देना है। क्या? न्यू गुडविल। कौन सा गुडविल? न्यू गुडविल, जिसका वैल्यूएशन किए थे, जिसको जेड का शेयर कितना मिलना चाहिए? बताइए। जेड का शेयर मिलना चाहिए 3500। कौन देगा? वाई। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो इसका 1:1। तो 3500 का 1750 ये दे देगा और 1750 ये दे देगा। और इसके कारण यानी जेड के कारण, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बोला था यहीं पे बच्चा क्या घूम जाता, इनके कारण एक्स का कैपिटल घट जाएगा 1750 से और इनका भी घट जाएगा 1750 से। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आइटम ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया है जिसका एंट्री यहां पे नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले अकाउंट सेटल करते हैं रिटायरी पार्टनर का। सर ऐसा क्यों? इसलिए ना क्योंकि क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि पहले बताओ अमाउंट पेबल टू रिटायरी पार्टनर। अब अगर हम बात करें रिटायरी पार्टनर का तो आप कहेंगे उनको, सर आपका कैपिटल था 20,000। हाँ सर 20,000 था। जनरेजर में पैसा मिला 2,000। सर ठीक है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ 5100। ठीक है सर। और गुडविल जो है वो मिला 3500। तो टोटल इनको मिलना चाहिए 30,600, जिसमें से 1100 रुपए आपका लेस हो जाएगा। कितना लेस हो जाएगा? 1100। कौन सा? ये ओल्ड गुडविल हुआ। तो ये पैसा कितना हुआ? 29,500 इज अमाउंट पेबल टू क्या? किसको? जेड को। तो ये कहां चला जाएगा? जेड लोन अकाउंट में। पेमेंट करने की बात तो बोल नहीं रहा है तो इसलिए लोन में चला जाएगा। और मात्र रिटायरमेंट के बाद में कितने पार्टनर बचेंगे जी? जल्दी बताइए। सर रिटायरमेंट के बाद में तो मात्र 2 पार्टनर बचेंगे, तो वो 2 पार्टनर का बैलेंस कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल। तो इसको जोड़ दीजिए। अब सर ये भी तो वही आएगा। मैंने बोला हाँ आएगा 30,600। सर 30,600 ना, ये ना आएगा 30,600 जी, कैसी बातें कर रहे हो? सर जोड़ दो ना, 27,100 आएगा। 27,100 और इनका आ जाएगा 37,100। 37,100। क्या ऐड आप लोगों ने कर लिया? सर कर लिया। ये बैलेंसिंग कर रहा हूं। अब इनका देखिए 37,100 में से लेस कर दो, 1100 इधर लेस होंगे और 1750 इधर लेस हो जाएंगे। कुछ तो बचेगा? सर बचेगा। वो जो बचेगा ना उसी को बोलते हैं बैलेंस सीडी। कितना? 34,250। ओके। और इनका बताइए 27,100 माइनस कर दो आप, कितना? 1750 माइनस कर दो 1100। कुछ तो बचे? सर बचे 24,250। कैसा लगा क्वेश्चन? धमाकेदार था? सर था। आप मेरे साथ लिख नहीं रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर साथ साथ में आप लिख रहे होंगे तो दिक्कतें आपको करेंगे। बहुत आसान है, इससे ज़्यादा
टॉपिक आपको आसान कहीं मिल ही नहीं सकता रिटायरमेंट में। यानी क्या बनाया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको क्या कर दिया, बिल्कुल समझा दिया। तो अब क्या करने वाले हैं वो सुनिए। अब इसका क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। बनेगा, हाँ बैलेंस शीट बनेगा। तो बैलेंस शीट क्या मैं ये बैलेंस शीट को इरेज करके बनाऊं या फिर यहां पे बनाऊं? सर ये तो आपको यहीं बनाना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास डेटा ये नहीं रहेगा ना तो मैं बैलेंस शीट बना नहीं पाऊंगा। सर ऐसा है? हाँ, तो आई होप कि ये वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके पहले आप इसको लिख लीजिए। अब एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। यहाँ पे लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, तो लोन अकाउंट का अलग एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है जी, कॉपी कर लिए? सर कर लिए। सर रुक जाइए, मैंने बोला कैपिटल का बैलेंस है। जेड का लोन कितना है? जेड का लोन जो आया रिजल्ट, जेड का लोन आया है 29,500। ओके, एक और वाई का कैपिटल आया है, एक का आया है 34,250 और दूसरा 24,250। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो मैं इस चीज को वीडियो पॉज किया। अब मैं मानता हूँ कि वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया, लिखने के बाद में आप क्या कर लिए हो, बोलिए। आगे बैलेंस शीट का बना रहे होंगे फॉर्मेट, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इतना इरेज कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ये रहा, मैंने इरेज कर दिया। ठीक है जी, ठीक है। अब बनाने हैं क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर व्हाट, बोले रिटायरमेंट। तो लिखेंगे, अभी थोड़ा वेट करो जी, आप लिख लो जल्दी जल्दी। चले जी सर, चलो बैलेंस शीट आफ्टर। सर चल क्यों नहीं रहा है, मुझे क्या पता जी, ऐसे कैसे चलेगा। याद रखिएगा ये गुडविल है। ये क्या है, गुडविल। एंट्री सिखा चुका हूं। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है जी, ठीक है। कैसा लगा सर? आसान है, बोलिए। बैलेंस शीट क्रेडिटर, बोलिए क्रेडिटर कितना लिखूं? सर क्रेडिटर है आपका 10,900। मैंने बोला हाँ, और नोट लाइकली टू पे जो था वो तो अब देना नहीं है। हाँ देना नहीं है, तो कितना बचेगा जल्दी बताइए। सर 10,900 में से अगर आप 1,200 घटाओगे तो 9,700 बचेगा। मैंने कहा लिख दीजिए आप। क्या ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रहा है? जनरल रिजर्व बांट कर खा गए, खत्म कर दिए, नहीं देना। आगे बोलिए। प्रोविडेंट फंड जाएगा, उसका कुछ नहीं हुआ है। प्रोविडेंट फंड ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं बच्चों, कितना है जी? 6,000। ठीक है सर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट देने हैं जी, उसके पहले जेड का लोन दीजिएगा। क्या देना है? जेड का लोन। कहां से? ये जो आया है ना, ये ट्रांसफर होके आएगा। कितना? 29,500। उसके बाद अब कैपिटल अकाउंट दे दीजिए, और कैपिटल अकाउंट किसका जाएगा? एक्स का और वाई का, क्योंकि यही दो रहा है। एक्स का कैपिटल कितना आया है वो देख लो। कितना आया जी जल्दी बताइए। 34,250, 24,250। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। 34,250 और 24,250। कुछ तो बैलेंस आया? सर आया 58,500। क्या कोई एडजस्टमेंट में लायबिलिटी वगैरह देने थे? प्रोविजन को मैं यहीं लेस करके दिखा दूंगा बच्चों। ठीक है, आखिर यहां पे भी दिखाएंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बताइए कितना आया? क्या यहां पे दिख रहा है? ये बैलेंसिंग का टोटल कर रहा हूं जी। सर कर दो ना, मैंने कहा 29,500 ये दे दो, 6,000 ये दे दो, 9,700 ये दे दो। ये आ गया 1,03,700। कैसा लगा? इजी था सर? बिल्कुल था इजी। कैश का बैलेंस बताइए। कहीं पे आपको ऐसा लगा कि कोई पार्टनर कैश लेके आया है या कैश लेके जा रहा है, ऐसा कहीं लगा? बोला ना, तो फुल दे दो ना, यही, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। डेटर्स, डेटर्स हैं बच्चों 20,000, जिसमें से प्रोविजन किया था। याद है या नहीं आपको? सर याद ही नहीं रहता, ये वो तो दिक्कत है ना जी। प्रोविजन किया था कितना? 1,000 रुपए। तो कितने बचे होंगे ये? 19,000। ठीक है जी, ठीक है। आगे बोलिए। सर स्टॉक, स्टॉक हमारा वहां पे दिया हुआ है 10,000। देखिए मैं यहीं पे कर रहा हूं 10,000, जबकि वैल्यू लेस होकर हो गया है कितना जी? वो बताइए। सर हो गया है वो 9400, यानी घाटा था कितना? 94 रिवैल्यूएशन का डेबिट से। तो ये कितना वैल्यू हो गया? 9,400।
स्टॉक के बाद बताइए इन्वेस्टमेंट, ये भी घटा है। इन्वेस्टमेंट कितना 100 से घटा है? 300 से। 5000 था और 300 लेस हो गया, तो क्या आपको नहीं लगा कि यहाँ 4700 देना है नया वैल्यू? ओके सर आगे बताइए। डॉटफुल हो गया, प्रोविजन हो गया, अब उसके बाद देना है क्या जी? ट्रेडमार्क। सर वो वैल्यूलेस हो गया, मत दो, ठीक है सर। और कुछ नहीं है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो छूट रहा है ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हाउ मच जी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज 58,000। सर और कुछ है? मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ और है। अब इसको टोटल करो, ऐड हो जाना चाहिए। 8600, 19,000, 9400, 4700, 5800। ये नहीं आ रहा है, टैली कर रहा है सर, ऐसा कैसे? टैली नहीं कर रहा है तो बहुत दिक्कत है जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ें हम लोगों के लिए। सर एक बार और जोड़ दो। मैंने बोला ठीक है जोड़ लेता हूँ। 8600 ठीक है, 19,000 ठीक है, 9400 ठीक है, 4700 ठीक है, 58,000 ठीक है, 99,700 आता है। 4,000 का कुछ छूटा हुआ है क्या? ट्रेडमार्क तो 0 हो गया था, इन्वेस्टमेंट दे रखा था। हाँ कुछ छूटा, मुझे तो नहीं लगता। ये जोड़ने में गलती है क्या? प्रोविडेंट फंड कितना है? 6,000 है। ओह सॉरी, प्रोविडेंट फंड 2,000 है, वही तो डिफरेंस आ रहा है। प्रोविडेंट फंड कितना है बच्चों? 2,000, तो 2,000 यहाँ लेस कर दोगे, 4,000 लेस करो तो 99,700 आता है। कितना आता है ये? 99,700। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोविडेंट फंड 2,000 है, मैंने 6,000 लिख दिया था, ठीक है। अब जोड़ लो, अब 9700, 2,000, 29,500, 58,500, 97, 99,700, और यहाँ भी आ जाएगा 99,700। कैसा लगा सर? बहुत इजी और बहुत आसान। अब बैलेंस शीट को भी कॉपी कर ले, वीडियो पॉज करके जल्दी सा। सर अब क्या करने वाले? इसका जर्नल एंट्री समझाने वाले। सर पक्का? मैंने बोला हाँ जर्नल एंट्री समझाएंगे, क्योंकि आज ये वीडियो का थोड़ा लंबा होने वाला है। कोई इश्यू नहीं है, कंप्लीट तो समझ में भी तो आ जाएगी ना, क्योंकि जर्नल एंट्री आप बार बार हमसे पूछोगे सर जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बताओ। मैंने बोला ठीक है बता देता हूँ। वीडियो पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें। आई होप कि वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिए होंगे। थोड़ा गैप रहता है, ऑफलाइन चीज़ें हैं तो ये तो परेशानी थोड़ी होगी। इरेज कर दूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे फिगर याद हो गए। अब आपको पता नहीं याद है या नहीं। गुडविल का भी याद हो गया मुझे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट का भी हो गया, और इसका तो बैलेंस शीट का तो कोई आंसर आपको करने नहीं। मैं कर दूं इसको इरेज? सर कर दो। वीडियो पॉज कर लिए? सर करके मैंने लिख लिया, कर लो। अब जर्नल एंट्री थोड़ा समझा दूं। इरेज कर दो जी? सर आप कर दो, मैंने कहा ये लो। कंप्लीट जर्नल एंट्री भी बता रहा हूं आज, ठीक है। अब से उसके बाद सिर्फ क्या बनाने पड़ जाएंगे? लेजर बनाने पड़ जाएंगे। तो सॉरी बोले तो प्रैक्टिस करने के लिए रह जाएगा, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करूंगा। इसके बाद डायरेक्ट सीधा कैपिटल अकाउंट का उठाऊंगा। किसका? कैपिटल एडजस्टमेंट का। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा, सारा बुक्स उठाइए वहां मिल जाएगा। जो दिक्कतें आएंगे रिवोल्यूशन में आएंगे, रिवोल्यूशन के लिए वीडियो बना हुआ है, वहां जाकर देख लें, ठीक है जी। सर ठीक है, रेडी हैं? सर वी आर रेडी। चलिए आप रेडी हैं तो मैं भी रेडी हूं। एक एक करके जर्नल एंट्री बनाए? सर बनाइए, देखिएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 58, एक एक करके बना रहा हूं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अगर बताइए बढ़ाने हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 18,000 से बढ़ेगा तो एसेस्ट है, एसेस्ट को बढ़ाने के लिए एसेस्ट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस होता है, अगर और उसको बढ़ाना है तो डेबिट करना है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट टू, कहां पे हम लोग पोस्टिंग किए थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 58,000 बीइंग फ्री होल्ड एसेस्ट क्या हो गया? रिवैल्यूड। कर दिए? सर कर दिए। दूसरा बताइए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट घट गया है 300 से और स्टॉक घट गया है 600 से। बताइए, तो रिवैल्यूएशन में मेरे लिए लॉस हो जाएगा ये चीजें, तो क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ही। बात तो समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं?
और 2 घटाने हैं कोई असेस्ट को, तो उसको क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट। किसको क्रेडिट करोगे आप, इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि बुक्स में वो 5000 से डेबिट होकर रखा है, जबकि उसको करना है 4700, तो कितने से कम करना पड़ेगा, 300 से। और स्टॉक को उसी प्रकार से कम करने पड़ेंगे, कितने से, 600 से, और मिलाकर डेबिट कितना हो जाएगा ओवरऑल, 900। आसान था सर, बिल्कुल आसान था। बीइंग असेस्ट डिक्रीज, कैसा लगा, इजी था सब, वेरी मच इजी था ये। तीसरा पढ़िए, प्रोविजन बनाना है, आपको तो अच्छे से पता है प्रोविजन बनाना है तो क्या होगा एंट्री, आप बताओ। मेरे लिए लॉस, सर लॉस है, लॉस अकाउंट डेबिट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 बताइए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितने से जी, 1000 रुपये से। याद आया नहीं है, ये फिगर याद रखने पड़ेगा, बीइंग प्रोविजन मेड, ठीक है जी सर, ठीक है। 4 एंट्री पढ़ो, पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने के लिए मेरे लॉस को डेबिट करना पड़ेगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोलिए डेबिट टू पेटेंट कर देंगे, क्रेडिट खत्म हो जाएगा उसका वैल्यू, कितने से, 2000 से। कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है सर, ये तो इजी है, ये लो, बीइंग पेटेंट रिटर्न ऑफ। 5th में बताइए, क्रेडिटर में शामिल था, उसको राइट ऑफ करना था, क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से, 1200 से, और 2 कर दो आप। सर क्या, जल्दी बताइए 2 क्या करेंगे, सर 2 कर दो, बोलो बोलो, रिवैल्यूएशन, फायदे है ना, कितने से, 1200 से। मजा आया सर, आया। अब इसके बाद क्या बनेंगे, अब इसके बाद इसका रिजल्ट आया होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या आया था, प्रॉफिट, प्रॉफिट को 1 1 1 1 1 में तीनों में बांटना था, बांट दीजिए। 6 एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आई होप कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मेरे साथ मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा, x, टू y और टू z, कितना जी, ये कितना आया था, 15,300, 5100, 5100 और 5100। लास्ट वाला जर्नल एंट्री नहीं दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आया था, डेबिट करके उसको खत्म करना है, बटेगा वो किसके बीच, x कैपिटल के बीच में, y कैपिटल के बीच में और z कैपिटल के बीच में, कितना, 51 51 51, तीनों लोगों के बीच में ये बट के खत्म हुए। मैंने वो सारा एंट्री कर दिया जो रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन था। ओह, लेकिन अभी और एंट्री करने पड़ेंगे सर। अब क्या होगा, जितने भी बैलेंस शीट का आइटम है अगर उसको हटाए हैं, राइट ऑफ किए, बांटे हैं, उसका एंट्री होगा, और लास्ट में एक लोन अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए एंट्री होगा। तो बोलिए जनरल रिजर्व था सर, था, इसको बांटने के लिए अगर आप एंट्री किए होंगे तो क्या किए होंगे, जरा कल्पना कीजिए। सर जनरल रिजर्व को तो डेबिट किए होंगे, मैंने बोला हाँ ये तो डेबिट होना ही चाहिए क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको बांटना है, तो कितना से, 6000 से, और 2 कौन लेके गया, x, 2 y और 2 z, कितना कितना, 2000 2000 2000। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी सर, ठीक है। एंट्री नंबर 7 दे दूं, चलो ये एंट्री नंबर आप खुद देख देना जो भी हो। और प्रोविडेंट फंड बांटे थे ना, गुडविल राइट ऑफ किए थे, ये ध्यान दीजिए। ओह सर, गुडविल राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा, आपको पता है, एक्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, और 2 सीधा लिख दो गुडविल, कितना से जी सर, 3300 से। 3300 को बांट दिए थे, याद है, बराबर बराबर में, 1100 1100 1100। समझ में आया या नहीं आया सर, आ गया। एक एंट्री और होगा लास्ट में, Z के बैलेंस को, यानी Z के कैपिटल्स के बैलेंस को, याद रखिएगा यही एक नया एंट्री है, बाकी कुछ भी नहीं है। Z के कैपिटल को कहां कन्वर्ट करना है, Z लोन अकाउंट, कितना दिया था मैं तो भूल गया सर, 29,500, 29,500। बोलिए क्या मैंने कंप्लीट बता दिया, यस दिस इज द कंप्लीट। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। जनरल एंट्री रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन यहां बताया, रिलेटेड टू कैपिटल्स मैंने यहां बता दिया,
तो आप इस वीडियो को पॉज करके क्या कर लें, लिख लें और अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करें, आप सॉल्यूशन करें। बुक्स में आपका डीके गोयल बुक हो, टीएस अग्रवाल बुक हो, कोई भी बुक हो, एसके सिंह का हो, कोई भी बुक हो, बुक में उठाइए लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जहां पे रिक्वायरमेंट कहा हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने की बात हो, ये वीडियो को एक बार में समझ में नहीं है तो दूसरी बार देख लें रिपीट करके, 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब फिर क्या कर लेना, क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन बनाओगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी, अन्यथा ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैंने सारा बता दिया कॉन्सेप्ट। अब जो अगला वीडियो आएगा वो कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट का भी दे दूंगा और लोन का भी दे दूंगा। कोशिश करूंगा कल के कैपिटल एडजस्टमेंट में, उसके बाद में लोन के टॉपिक, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट कैन बी क्या आस्क्ड। इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन 12th बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बट हम लोग कोशिश करेंगे और लेवल उठाने के लिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। आई होप कि ये चीज़ें आप लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।